लाइसोसोम्स, जिसको हम सुसाइड पैकेट्स भी बोलते हैं, लाइसोसोम्स आर डिस्क्राइब एज ए सेपरेट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको एक अलग कोशिका द्रव्य अंग के रूप में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये हमारे ऑर्गेनल्स का मतलब होता है अंग। तो इसको हम एक अलग कोशिका द्रव्य अंग के रूप में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से। दीज आर membranous vesicles containing powerful digestive enzymes। ये क्या करते हैं, these are membranous vesicles। ये एक membranous vesicles जो होते हैं ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। मतलब जो बहुत सारे ताकतवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं, वो सारे पावरफुल जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें कंटेन होते हैं लाइसोसोम्स में। which are capable of breaking down many kinds of molecules। ये क्या करते हैं, विच आर कैपेबल, ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होते हैं ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैनी काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, it helps in intracellular digestion। ये क्या करते हैं, जो सेल्स के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या कुछ भी उससे कह दो जैसे केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं उसमें हेल्प करते हैं, उसके डाइजेशन में, उसको पचाने में ये हेल्प करता है। तो लाइसोसोम हमारा क्या करता है, ये जो जितने सारे इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। सेकंड क्या होता है, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस मतलब होता है ये अपने आप को खुद भी ख़त्म कर लेता है। तो इसका मतलब ही ऑटोलिसिस होता है, यानी सुसाइड, अपने आप को ये खुद ख़त्म कर लेता है। तो इसको सुसाइड पैकेट्स भी बोलते हैं, इसलिए ये ऑटोलिसिस भी हो जाते हैं। थर्ड हमारा फैगोसाइटोसिस। ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये खा जाते हैं, यानी फैगोसाइटोसिस, ये दूसरे को खा भी जाते हैं और ये अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। फोर्थ हमारा है सिस्टमैटिक ग्रोथ एंड डेथ कैन बी मैनेज्ड बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ग्रोथ मतलब
एक सिस्टम के द्वारा इनकी ग्रोथ भी होती है और डेथ भी हो जाती है, कैन बी मैनेज्ड, जो कि मैनेज्ड होती है बाय लाइसोसोमल एक्टिविटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसको साइटोप्लाज्मिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज ए membrane which covers and protects the cell and surrounds cytoplasm. इट इज़ अ मेम्ब्रेन, ये वो मेम्ब्रेन होती है विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट द सेल, जो कि सेल को कवर करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। और जो साइटोप्लाज्म के चारों ओर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी जो सेल होता है, जो प्लाज्मा होता है, उनको ये कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। इट सेपरेट the cells from each other and external environment. ये क्या करते हैं? इट सेपरेट द सेल, ये सेल्स को अलग कर देते हैं और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, जो सेल के अंदर जो एक्सटर्नल, जो सेल के बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है, उसको ये मतलब जो मेम्ब्रेन होती है वो कवर करती है। द सेल wall is composed of proteins, phospholipids, carbohydrates और मिनरल्स एक्सेट्रा। जो सेल वॉल होता है वो क्या कंपोज करता है? प्रोटीन को, फॉस्फोलिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और मिनरल्स को। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? Functions: it covers and protect this cell and organelles. ये क्या करते हैं? ये सेल को और उसके जो अंग होते हैं, जो सेल, जो कोशिका होती है, कोशिका के जो अंग होते हैं, उनको ये कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये इसी में से इसके फंक्शंस आ जाते हैं। सेकंड है इट गिव्स शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देता है। Forms
channels of endoplasmic रेटिकुलम, जिसको ER बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के चैनल का फॉर्म करता है, मतलब फॉर्म बनाता है उसको। किस तरीके से, जैसे बताया था इस तरीके से सेल बनता है, ऐसे करके। तो ये ऐसे करके जो बनाया था हमने, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड फोर्थ है हमारा, इट फॉर्म्स बाउंड्रीज टू द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की बाउंड्री का फॉर्म करता है।